हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का असाइनमेंट नंबर 30 जिसका नाम है प्रोवर्ब एक्सप्लेन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये जो प्रोवर्ब्स है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है और उसको हमें मिक्सड अप है उसको हमें फाइंड करना है कि कौन सा सही है और उसके बाद हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सेम ऑर्डर में लिखना है फ्रॉम 1 से लेकर 10। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सरसाइज में लिखा क्या है। जो व्हाट इज द क्वेश्चन, बिलो आर गिवन 10 प्रोवर्ब्स फॉलो बाय स्टेटमेंट विच, मतलब यहाँ पे 10 प्रोवर्ब्स दिए गए हैं और उसके बाद क्या गया है स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन देम, और यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी किए गए स्टेटमेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, द स्टेटमेंट आर ऑल मिक्सड अप। ये जो सारे स्टेटमेंट है, ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है इसका ये मिक्स है। जैसे कि फर्स्ट है तो इसका आंसर फर्स्ट नहीं आएगा, वो पूरा मिक्स है। उसको हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आफ्टर फाइंडिंग व्हाट वी हैव टू डू, राइट देम इन द ऑर्डर सेम ऑर्डर एज द प्रोवर्ब। जैसा सेम ऑर्डर प्रोवर्ब से, तो इसका जो सही आंसर है हमें ऐसे लिखना है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर चमकती चीज सोना होती है नहीं। तो यहाँ पे उसका जो मीनिंग है वो कौन सा आएगा, डी, मतलब कि अपीयरेंस आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव और अनरियलेबल, मतलब कि जो भी दिखावा होता है वो कई बार भ्रामक होता है। हर चीज़ अच्छी लगती है, वो अच्छी होती नहीं है, वो अविश्वसनीय होती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसका मतलब ये हुआ। उसके बाद देखते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आएगा ये, राइट थिंग्स डन एट द राइट टाइम हेल्प अस टू अवॉइड फर्दर लॉस और डैमेज। मतलब कि जो सही चीज़ है जब हम सही टाइम पे करते हैं तो उसी वजह से क्या होता है, जो हमारा डैमेज होता है, जो लॉस होती है वो कई बार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने सही टाइम पे सही स्टेप लेते हैं तब। आगे देखते हैं क्या है, एन आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मतलब कि अगर हम खाली दिमाग होगा तो क्या होगा, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देखता है। तो थर्ड नंबर वाला आएगा, वी शुड ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड एंड बी हार्ड वर्किंग। मतलब कि हमें ऑलवेज क्या रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एल्स वी मे थिंक ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, जो डेविल करते हैं वैसी हमारी सोच आ जाएगी। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर में लिखा गया है, लुक बिफोर यू लीव। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो क्या आएगा, वी शुड केयरफुली थिंक अबाउट द रिजल्ट बिफोर अंडरटेक एनी रिस्की जॉब। मतलब अगर हमें कोई भी स्टेप ले रहा है तो उसके पहले उसके रिजल्ट के बारे में हमें केयरफुली क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है, अ ड्राउनिंग मैन कैचिस एट अ स्ट्रो। तो इसका क्या आएगा आंसर वो देखते हैं। तो इफ ट्राई टू सीक एनी टाइप ऑफ हेल्प इन अ टाइम्स ऑफ ग्रेट डेंजर टू अवर लाइफ एंड इमरजेंसी। मतलब कि जब हमारी लाइफ में कोई भी डेंजर आता है, इमरजेंसी आता है, तो हम क्या करते रहते हैं, हम हेल्प मांगते रहते हैं। अगर स्ट्रॉ मिल जाए, कुछ भी छोटी मदद मिल जाए, हम मांगते हैं। ऐसा अगर आप देखो, आप पानी में डूब रहे तो आप आसानी से थोड़ी डूबोगे, आप चिल्लाओगे, हेल्प मांगोगे। तो ये ऐसा करते हैं। आगे हम देखते हैं, एवरी डॉग हैज हिज डे। मतलब क्या होता है, एवरी वन ऑफ अस विल हैव फेवरेबल पीरियड व्हेन वी कैन बी एट अवर। हमारे लाइफ में एक ऐसा टाइम होता है जब हम बेस्ट होते हैं। नो वन कैन डिफीट अस, हमें कोई हरा नहीं सकता, वैसा हमारी टाइम आता है। इसलिए बोला जाता है कि एवरी डॉग हैज वन डे, हर कुत्ते का दिन आता है। 7 नंबर में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। इट्स अ प्रॉपर टू अवॉइड ट्रबल बिफोर दे सेट इन एंड हरास अस। हमें हमारे लाइफ में आने वाली ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अगर हम पहले से वाफिक मतलब कि पता होता है तो हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। देयर इज नो रोज विदाउट थ्रॉन्स। तो यहाँ पे आएगा नो रोज विदाउट थ्रॉन्स, मतलब क्या आएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कम अक्रॉस अ पर्सन विदाउट सम शॉर्ट कमिंग और वीकनेस। मतलब कि हर कोई इंसान है, उसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ होती है, वीकनेस होती है, फिर कुछ तो वो ऐसा करता है। ऐसे ही कोई सक्सेसफुल होता है नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसमें क्या आएगा आंसर,
देखते हैं। ग्रेट थिंग्स कांट बी अचीव्ड इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, मतलब कि महान चीज़ें शॉर्ट टाइम में हम प्राप्त कर सकते हैं नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। अ बर्न्ट चाइल्ड रेड्स द फायर, मतलब क्या होता है इसका, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है इसका मतलब। वी बिकम वाइजर एंड मोर केयरफुल आफ्टर सफरिंग, मतलब कि जब हमें सफ़र करते हैं, हम पीड़ित होते हैं, तब उसके बाद हम समझदार बनते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो आंसर है इसको आपको ऑर्डर में यहाँ पे लिख देना है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको पूरा क्या करना है, अच्छे से लिखना है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। फिर से एक बार देख लो, इसके आंसर देखो, इसको सही ऑर्डर में 1 से लेके 10 तक यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। बाय बाय, टेक केयर।